मैं इस वक्त खड़ा हूँ बनकुइया बाईपास में। इस बाईपास में कल एक दर्दनाक हादसा हुआ। उस हादसे में लगभग 10 लोग घायल हो गए और ये हादसा था एक बारातियों से भरी बस का, जो कि मनगवा से शहडोल जा रही थी बारातियों को लेकर। लेकिन बारात पहुँचती उसके पहले ही कुछ ऐसा हुआ जो कि पूरा रीवा शहर दहल उठा। यहाँ पर मेरे पीछे इस साइड में देखेंगे तो इस बाईपास से नीचे जो खाई है, इस खाई पर बस पलट गई। कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो शराब पिया हुआ था और जब बस अनकंट्रोल होती है तो वो बस को छोड़कर कूद जाता है। से 70 सवारियां जो थी इस चपेट में फंस जाती हैं और बस चारों खाने यहाँ पर चित्त हो जाती है। 12 घंटे बीत चुके हैं, बस को यहाँ से उठा करके चोरहटा थाने लिया जा चुका है, लेकिन उसकी निशानियाँ अभी भी पड़ी हुई हैं। निशानियों में देखिए तो देखेंगे कि किस तरह से बस पलटी थी और बस का जो कांच था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। बस की जो ये रसीद काटने वाली जो कंडक्टर के पास होती है, अभी भी देखिए कि यहाँ पर पड़ी हुई है, पूरा खाली रसीद पड़ी हुई है। उसके अलावा चीज़ें जो हैं तो देखेंगे यहाँ नीचे तो ये शादी का या तो होगा, इस पर देखें तो एकदम से पूरी तरह से पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं। मैं इधर दिखाऊं तो देखिए कि ये किसी बाराती का, यात्री का शूज था, शूज पड़ा हुआ है, यानी जैसे लोग थे उस तरह से चीज़ें बिखर गई हैं। दूसरी तरफ देखेंगे तो कुछ कपड़े हैं पड़े हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये हादसा ऐसा हुआ था जो कि लोगों के जो वहाँ देखने वाले थे, यहाँ के रहवासी थे, वो दौड़ कर आते हैं और मदद करते हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ा दर्दनाक हादसा होते होते बचा। हालांकि कुछ लोगों की जो हालत है वो गंभीर है। संजय गांधी अस्पताल में कई लोग भर्ती कराए गए हैं, लेकिन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया जाए कि कोई जनहानि नहीं हुई है। घायल हुए हैं, किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से जो हादसा हुआ है यहाँ पर, जो कि ड्राइवर की लापरवाही से शराब पी करके गाड़ी चलाए और गाड़ी जब अनकंट्रोल होती है तो गाड़ी भगवान भरोसे छोड़कर कूद जाता है, जिसके बाद ये यहाँ पर गाड़ी पलट जाती है जिसमें 70 सवारी होते हैं। ये कहिए कि ये जो खाई है बाईपास की ज़्यादा गहरी नहीं थी। यदि ज़्यादा गहरी होती तो शायद हादसा और बड़ा हो सकता था। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज। अब हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर उस बस को लाया गया है, यानी बनकुइया बाईपास में बस का एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी। उसके लगभग 7 से 8 घंटे बाद बस को यहाँ चोरहटा थाना लगता है। ये चोरहटा थाना है। चोरहटा थाने के जस्ट सामने ये मेरे पीछे जो बस खड़ी है, ये वही बस है जिसमें सवारी जिसमें जो बाराती थे बारात लेकर जा रही थी और बनकुइया बाईपास में दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी। सामने देखिए तो जो बस है उसके कांच पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है, पूरी तरह ये डब्बे में तब्दील हो चुकी है। ना केवल सामने का कांच बल्कि उस साइड का, जिस साइड बाराती बैठे रहे होंगे, उस साइड का भी कांच चकनाचूर हो चुका है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं पूरी तरह से इधर मैं दिखाना चाहूँगा तो देखिए ये यहाँ पे ड्राइवर होता है और ये ड्राइवर की सीट होती है जो चालक होता है। और कहा जा रहा है कि जब वो शराब के नशे पर था और जब गाड़ी अनकंट्रोल होती है तो वो यहीं से कूद जाता है, जिसके बाद जो गाड़ी पलटती है वो ड्राइवर साइड से ही पलटती है। इस पर अभी भी जो वहाँ की बाईपास की जो निशानियाँ हैं, पलटने की जो मिट्टी की निशानियाँ हैं, अभी भी ये बस गाही दे रही इस बस पर चिपकी हुई है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के कांच के हैं लगभग देखेंगे तो कई कांच फूट चुके हैं ऊपर के। और ये पूरा यहाँ पर देखेंगे तो बता दूं कि जब बस पलटी थी तो इसी तरफ पलटी थी, यानी जिस साइड पे चालक रहता है उसी साइड। और पूरे सवारी जो थे, जो इसके अंदर बाराती थे, 70 सीटर बस है और 70 के 70 सवारी इसके अंदर फंस गए थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लगभग 10 लोग घायल हैं, हालांकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन मौके वारदात पर जहां बस पलटी थी वहां पर ग्रामीण मौजूद थे जिन्होंने तत्काल खुद मदद की और जो सरकार थी, जो पुलिस प्रशासन था, उसको बताया गया, उन्हें बुलाया गया जिससे समय पर मदद मिल सकी। एम्बुलेंस आई
और लोगों को उचित उपचार मिल सका। कारण यही था कि ज़्यादा लोग हताहत नहीं हुए, कुछ लोग गंभीर हुए हैं और कुछ लोग घायल हुए हैं। हालांकि सभी की जो स्थिति है वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं जो पुलिस के रवैये पर है, जिस प्रकार से जो ड्राइवर है वो शराब पीकर बस चला रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को ये गश्ती बढ़ानी पड़ेगी, चेकिंग अभियान जो है वो करना पड़ेगा कि कोई भी जो ड्राइवर हैं, खास करके जो बारातियों को ले जाते हैं या जिनमें भर कर सवारियां जाती हैं ज़्यादातर, उनकी बराबर रूटीन पर चेकिंग हो कि ड्राइवर कहीं शराब के नशे पर तो बस को नहीं चला रहा है। यदि ऐसी स्थिति होती है और शराब के नशे पर मान लीजिए कि कोई ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं 70 सवारी थे और 70 सवारी कोई कम नहीं होता कि कोई एक या दो, क्योंकि जान सभी की कीमती होती है, चाहे एक हो या चाहे दो। फिर तो इसमें 70 थे और यदि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के माथे पर कलंक होता। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी।